हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब कभी ऐसा मन में चलता है कि हम क्या करें क्या ना करें, मन में बहुत सारी दुविधा चलती रहती है, लेकिन हम परेशान रहते हैं, मंथन करते रहते हैं, अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो सवाल चलते रहते हैं कि जीवन में क्या होगा। तो कोई ना कोई रास्ता कहते हैं ना कि ऊपर वाला दिखाते हैं। वैसे ही आप लोगों के साथ भी हुआ है। आगे वीडियो में बात करेंगे इस पे। और वीडियो में किस पे बात करेंगे कि परीक्षा जब नज़दीक है, जल्दी जल्दी कैसे याद करें, दिमाग में चीज़ों को कैसे बैठाएं, ये भी प्रश्न है। लेकिन फिलहाल जो है, हम इस पर बात करेंगे कि ये जो दिमाग में आप लोग के वो मच रही थी, आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि कई परीक्षाएं साथ में लगी हुई हैं, पहले किसकी तैयारी करें। ऐसा तो नहीं कि हम इसकी तैयारी करें तो दूसरी वाली चीज़ गड़बड़ा जाएगी हमारी, ऐसा आप लोग का था। देखिए क्या है कि अभी अभी आप लोग के पास भी अपडेट आई होगी कि जो एलटी मेंस वाली परीक्षा थी उसका शायद डेट मतलब टला है, अपडेट हुआ है, आगे गई है परीक्षा। और जीआईसी का जो था प्रवक्ता का, उसका भी टला है, आगे गई है परीक्षा। अब जरा सा आंख बंद करिए और सामने देखिए कि अब टारगेट क्या है, अब आपके सामने सबसे पहली परीक्षा क्या पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से पीजीटी का पड़ेगा, टीजीटी का पड़ेगा, यही पड़ेगा। अब कोई दुविधा नहीं, कोई मन में उथल पुथल नहीं, कोई डाउट नहीं, कुछ अपने ऊपर कुछ सोचना ही नहीं है नेगेटिव चीजें। उठाइए इन दोनों का सिलेबस, या जो भी परीक्षा आपके सामने है सिलेबस उठाइए उस परीक्षा का और लग जाइए। वैसे हालांकि तो लगे हैं आप लोग पहले से, और तैयारी भी आप लोग की काफी अच्छी खासी है। बस एक कहते ना कि एक रास्ते पे कि मुझे अब यही करना है, उसके बाद जो भी होगा, जो भी परीक्षाएं आएंगी वो तो देना ही देना है। लेकिन फिलहाल अभी दूसरे के बारे में सोचना है कि ये इसके बाद हम कैसे करेंगे, इसके बाद हम कैसे करेंगे। जो सामने दिख रहा है ना, एकदम से भिड़ जाइए। 100% जान लीजिए कि यही होना चाहिए आपके जीवन में। कोई भी परीक्षा निकालनी हो तो एकदम से भिड़ जाना पड़ता है और बस उसी के बारे में सोचना पड़ता है। आगे पीछे मत सोचिए कि आगे क्या है, पीछे क्या छूट गया, ये है वो है, लाइफ में इतनी प्रॉब्लम, ये वो कुछ भी नहीं। बस वही दिखना चाहिए, वही परीक्षा दिखनी चाहिए, वही चीज, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। 100% आपको सफलता मिलेगी। तो ये तो हुई बात परीक्षा की। दूसरा कि मेरा जो दूसरा चैनल है गर्जना जीत की लाइफ, उस पर वीडियो इधर कम जा रहे हैं, लेकिन उस पर एक आया था कि याद करने की कुछ ट्रिक बताइए। वैसे तो मैं बहुत सारी चीजें बताई हूँ, पहले ट्रिक में बताई हूँ कैसे याद किया जाता है। अपनी कल्पना शक्ति जो सबसे ज्यादा आपको डिस्टर्ब करती है, आप लोग कई कमेंट आते हैं या मैंने भी बताया है या आप लोग महसूस किए होंगे, कमेंट नहीं किए होंगे, तो जब आप किताब खोलते हैं मन कहाँ कहाँ भागता है, कहाँ कहाँ दिमाग जाता है। कितना भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रह सकता भाई। मन की यही विशेषता है। तो इस चीज को अपनी शक्ति बना लेना, अपनी कल्पना की जो शक्ति है ना, आप जो एक सेकंड में उछाल मार मार के कहीं और चले जाते हैं, तो इसको मतलब अपनी शक्ति बना लेना। जैसा कि मैंने भी किया था, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इमेजिनेशन पावर का यूज करना सही तरीके से, आप उसको जब भी जो भी आपके सामने पड़ रहा है उसको यूज करते हुए उसकी स्टोरी एक बना के, जैसे भी लिंक करके इधर उधर करके आप चीजों को दिमाग में बैठाएंगे, ये चीज। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि दिमाग आपका एकदम से खाली होना चाहिए फिलहाल। तभी दिमाग में वो चीजें घुसेंगी, तभी दिमाग में वो चीजें बैठेंगी जिसके लिए आप परेशान है कि याद करने की ट्रिक बता दीजिए। सारी ट्रिक, सारी मेहनत तभी असरदार होगी जब आपका दिमाग खाली होगा। तो अभी अपने दिमाग में जो भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, मतलब खराब से खराब स्थिति की भी मैं बात कर रही हूँ, जो भी चल रहा है उसको किनारे करके आपको एकदम दिमाग खाली रखना है और जो आप पढ़ रहे हैं उसको सोचना है। अभी ये आप कहेंगे कि ये कठिन है, ये चीजें कठिन है, कैसे कोई कर दे, जीवन है, क्या होगा लाइफ में, कोई श्योरिटी तो है नहीं कि मेरी जॉब लगी जाएगी। तो अगर आप मेहनत करते हैं और इस तरीके से काम करते हैं तो चांस भी है, चांस बनता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका होगा। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं और आप दूसरे सोच में डूबे हुए हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लगे तो है ही, वैसे भी आप मेहनत कर रहे हैं, चांस से तो रह नहीं रहे हैं, तो समझिए कि 100% चांस नहीं बनता आपका कि आपका, मतलब मान के चलिए कि नहीं होगा। अगर आप इस तरह से चलते हैं कि सारी चीजों को लेके चलते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपका नहीं होगा पूरा, मतलब एकदम से ठप्पा लग गया कि आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप
थोड़ा-सा टफ कहते हैं ना डिसीजन होगा, अपने आप को मजबूत बनाने की ज़रूरत है और आप सब कुछ किनारे करके और आप बस पढ़ाई करते हैं, तब आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, बहुत ज़्यादा चांस बनता है कि आपका हो जाएगा और आप 100% श्योर रहिए अपनी तरफ से कि मैंने तो देखिए त्याग माँगता है, त्याग हमेशा जो सफलता है त्याग माँगती है, चाहे आपको किसी भी चीज़ का करना पड़े। तो सबसे पहले तो हम लोग शुरुआत अपनी खुशियों से करते हैं, मैंने भी किया था क्योंकि वो हमारे हाथ में होती है। अपनी खुशियों का त्याग करना है, जो हमें जब बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चीज़ हमें डिस्टर्ब करती है। खुशियों का त्याग करने का मतलब कि जो चीज़ हमें मतलब ये पढ़ाई में बाधा बन रही है और लेकिन हमें वो चीज़ पसंद है, उसका त्याग करना। मतलब शुरू कर दीजिए, धीरे-धीरे त्यागना छोड़ दीजिए और दिमाग बना लीजिए इस तरह का कि जो भी करना पड़ेगा इसके लिए मैं करूँगी, जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। फिलहाल इस समय क्योंकि समय बहुत कम है, ज़्यादा दिन का तो ज़्यादा बात भी नहीं है। जितने दिन भी हमको तैयारी करनी है उसमें जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। तो इस तरह से आप करेंगे तो कह तो रहे हैं कि आपकी मतलब आप 99 भी मत सोचिए, आप 100% सोचिए कि आपका होगा। लेकिन आप सब कुछ लेके तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो मान के चलिए कि वहीं से खत्म हो जाता है। एक उम्मीद जो है ना वही खत्म हो जाती है। तो इसलिए दिमाग से काम करिए, अभी क्या ज़रूरी है उस पर फ़ोकस करिए। सारी चीज़ें बाद में हो सकती हैं। सारी चीज़ें ये जीवन है जान लीजिए, आपका जीवन रुकने वाला नहीं है। अभी आप सफल हो जाएँ या असफल रहें, ये जो प्रॉब्लम लाइफ़ की पर्सनल चलती है, लोग जो है ना वो कहीं जाएँगे नहीं, वो रहेंगे पर्याप्त मात्रा में और ज़्यादा हो जाएँगे। जब आप सफल हो जाएँगे तो पर्याप्त मात्रा में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, जो अभी आपको डिस्टर्ब करते हैं। तो लाइफ़ में ये सब चलती रहेंगी चीज़ें। बहुत मौका मिलेगा जवाब देने का, बहुत मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का, सारी चीज़ों को करने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन ये जो मौका है, तैयारी करने का, ये नहीं मिलेगा। तो गंभीरता को इस बात की गंभीरता को समझते हुए आप तैयारी करिए क्योंकि जीवन आपका है और जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, कहीं से उम्मीद तो कुछ दिख नहीं रही, आप बहुत निराशावादी हो गए हैं। लाइफ में हर जगह से नेगेटिव चीज़ें मान के चलिए ऐसा है अगर मतलब हर चीज़ से नेगेटिव है। अगर आपकी जॉब लग जाती है, सोचिए कि एक तरह से चमत्कार होगा। हर जगह से निराशा है, हर जगह से कोई उम्मीद नहीं है, यहाँ से एक कहते हैं ना कि यू टर्न आपकी लाइफ लेगी। आपके हाथ में सब कुछ होगा, जो चीज़ें बिगड़ी हैं अपने आप बनना शुरू हो जाएँगी और आप दिमाग से इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे और अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा आपको और आप सही डिसीज़न हमेशा ले पाएँगे। आपको लगेगा कि जब मैं इतना बड़ा काम कर सकती हूँ, इतना बड़ा मैं काम कर सकता हूँ, एक परीक्षा मैंने निकाल लिया इतनी प्रॉब्लम के रहते हुए और मेरी जॉब लग गई, मैं इतना कमा रहा हूँ, तो आगे की जो लाइफ़ है और उसका डिसीज़न है तो वो मैं लेने में सक्षम हूँ। आपके हाथ-पैर काँपेंगे नहीं, छोटी-छोटी बातों में, डरेंगे नहीं, आप निडर हो जाएँगे। हर चीज़ अच्छा हो जाएगा, हर एक चीज़ क्योंकि हर एक चीज़ हमारी जो प्रॉब्लम वो अच्छाई हो या बुराई हो ऐसे समझिए, वो हर एक चीज़ एक-दूसरे से जुड़ी हुई होती है, रिलेटेड होती है। तो एक चीज़ सही हुई ना, कहते हैं ना कि एक बस गोटी बनने की देर है, उसके बाद सब खट-खट-खट मिलते जाता है। तो एक मिला लीजिए, एक जब रास्ते पे आया ना सब अपने रास्ते पे आ जाएँगे। चिंता आगे का मत करिए भविष्य का, अभी जो सामने है उसको देखिए। यही है जान लीजिए, यही करना ही पड़ेगा। और जीवन में बहुत कुछ होना बाकी है जो आप कभी सोचते ही नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे, ऐसे हुआ तो ऐसे करेंगे। लाइफ और ऊपर वाले का जो प्लान है ना, उसके आगे किसी का नहीं चलता है। आप सोचेंगे कुछ और हो जाएगा कुछ और। इसीलिए जो हाथ में है वो ही काम करिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले के हाथ में। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।